राजस्थान में कांग्रेस ने 2 लोकसभा उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस की जारी 9वीं सूची में राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, जहां भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। राजसमंद में कांग्रेस ने सुदर्शन रावत की जगह दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे पहले दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किया था, जहां से अब सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल सामने आए। मौका था प्रहलाद गुंजल के समर्थन में जनसभा का, लेकिन कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पुराने हिसाब चुकता करने लगे। मंच से ही उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले आपको सांप्रदायिक से सेक्युलर बनना पड़ेगा, जिसके बाद समर्थकों के बीच ही दोनों नेताओं के बीच तू मैं शुरू हुई। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी कई जगह कलह की खबरें सामने आने लगी है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मौजूद थे। हालात ये हो गए कि बैठक में मौजूद राज्य के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के सामने ही खफा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद और प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान मंत्री कन्हैया लाल ने कार्यकर्ताओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाराज कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। तो टोंक और सीकर में कैसे कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए, प्रत्याशियों की मीटिंग में जमकर हंगामा होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी करा है। टोंक सवाई माधोपुर प्रत्याशी का विरोध होता है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के विरोध में नारे लगते हैं और कार्यकर्ता सुखबीर सिंह जौनपुरिया गो बैक के नारे लगाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये नारे लगाए जाते हैं और एक के बाद एक इस तरह की अनबन की खबरें सामने आ रही है। तो एक तरफ टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के अंदर घमासान है, वहीं दूसरी ओर सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। फतेहपुर में झुंझुनू प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के मौके पर कार्यकर्ता भड़के, मंच का संचालन कर रहे प्रभारी के जानू के साथ उलझने लगे, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को आगे आना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी वो विरोध में नारेबाजी करते रहे। आज 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिन 4 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, उनके नामों का ऐलान भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व उप पीएम LK आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर उनको भारत रत्न देंगी। तो नामों का ऐलान पहले हुआ था। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा। 5 लोगों को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है और आपको बताएं कि LK आडवाणी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनको द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर के सम्मान से नवाजेंगी। ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 5 लोगों को इस बार ये दिया जा रहा है, जिसमें मरणोपरांत आपको बताएं कि चौधरी चरण सिंह को भी ये सम्मान दिया जाना है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होने वाला है। मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई, लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि उसे खाने में धीमा जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि उसे धीमा जहर दिया गया, लेकिन इस धीमे जहर का सच क्या है? स्पेशल रिपोर्ट में उस रात की पूरी डिटेल आप देखिए। मुख्तार के परिवार के आरोप में कितना दम। जेल में जहर देने का आरोप सच्चा या झूठा? बांदा के डीएम का न्यायिक जांच का आदेश। 30 दिनों में आएगी मौत की जांच की रिपोर्ट।
उससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी की मौत धीमे जहर से होने वाली थ्योरी हवा में तैर रही है। 4 दशकों तक पूर्वांचल में खून और मौत का दूसरा नाम बना रहा मुख्तार अंसारी। अपराध की दुनिया में ऐसे बहुत कम जुर्म हैं जो मुख्तार के नाम के आगे दर्ज नहीं थे। सियासी संरक्षण में अपराध की सीढ़ियां चढ़ता मुख्तार भूल गया था कि वो भी हाड़ मांस का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कुदरत का कानून देखिए, ताउम्र विवादों में घिरा मुख्तार अपने पीछे भी विवाद छोड़ गया, संदेह छोड़ गया है। मुख्तार की मौत जहर देने के आरोप के बीच मिस्ट्री बन गई है। मुख्तार अंसारी के भाई और बेटे ने उसे जेल में जहर देने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक 19 या 22 मार्च को मुख्तार अंसारी को खाने में धीमा जहर दिया गया। यही नहीं, आरोप के मुताबिक 40 दिन पहले भी मुख्तार के खाने में स्लो पॉइजन डाला गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मुख्तार अंसारी ने खुद अपनी मौत से पहले उसे धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। 1 मार्च को बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से प्रार्थना पत्र जज को सौंपा, जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। मुख्तार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। जेल प्रशासन ने कहा था कि वो अस्वस्थ है, लिहाजा कोर्ट ने 29 मार्च की पेशी की तारीख दे दी। लेकिन इस बीच 28 मार्च को मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। हालांकि 19 मार्च को ही मुख्तार के धीमा जहर देने की शिकायत के बाद कोर्ट ने एक्शन लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को इलाज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम बांदा जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी गई थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा के दौरान भूखे रहने के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने यह मानने से इनकार कर दिया। बेटे उमर अंसारी ने भी इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। मुख्तार अंसारी के बेटे ने बांदा के जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उसने मुख्तार अंसारी के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल भी खड़े किए हैं। उसने मुख्तार की मौत को हत्या बताया है। बच्चों को देखकर किसी तरह का संदेह? कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है।